आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हिंदी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो क्रिया को आज हम पढ़ेंगे और विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे और थोड़ा अच्छे ढंग से इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? तो ये हमारा चैप्टर है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है, अगर हम बात करें तो क्रिया को हम कह सकते हैं कि काम, यदि जिसी में किसी काम का होना। देखिए यहाँ परिभाषा देखेंगे, इसकी परिभाषा ये है कि जिस शब्द से नोट करते चलिएगा, जिस शब्द से किसी कार्य का होना यानी किसी भी काम का होना पाया जाए या करना पाया जाए, यानी उस काम को करने का बोध पाया जाए अथवा उस काम का होना पाया जाए, तो वह चीज हमारी कहलाती है क्रिया। ये क्रिया की परिभाषा है। तो क्रिया को देखेंगे हम, क्रिया के प्रकार कितने हैं। तो क्रिया के मुख्यतः दो प्रकार है। तो एक प्रकार, पहला प्रकार लिखेंगे, दूसरा प्रकार लिखेंगे। अब पहला प्रकार कौन सा है? तो पहला प्रकार नोट करेंगे, मूल क्रिया अथवा धातु क्रिया। इसका दूसरा नाम है मूल क्रिया अथवा धातु क्रिया। और जो दूसरी क्रिया बनेगी हमारा, वो बनेगी यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया। तो मूल और धातु, ये मूल और धातु जो क्रिया होती है, इसके प्रकार कितने हैं? तो इसके 5 प्रकार है। और इस यौगिक क्रिया के तो इसके 3 प्रकार है। इसी यौगिक क्रिया में हमको जो पढ़ना है, इस यौगिक क्रिया के 3 भाग में से हमको कर्म के आधार पे पढ़ना है। यहाँ आप देख रहे हैं ये कर्म के आधार पर, तो हमको ये कर्म के आधार पे पढ़ना है। अधिकतर एग्जाम में ये सकर्मक अकर्मक पूछता है, तो आज इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे और ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम ये देखते हैं। अब यौगिक के आधार पे हम समझ गए। देखिए क्रिया के कितने प्रकार होंगे? तो 2 प्रकार होंगे, मूल धातु अथवा मौलिक क्रिया, और दूसरा जो इसका भाग होगा वो यौगिक क्रिया होगा। यौगिक के कितने भाग होंगे? तो यौगिक क्रिया के 3 भाग होंगे। उस 3 भाग में एक है कर्म के आधार पे, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मूल या धातु कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। चलिए अब क्रिया की परिभाषा देखते हैं। तो क्रिया की परिभाषा में आपको पढ़ाए, अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, उससे हम क्या बताएंगे कि वह क्रिया है। अब जैसे जैसे देखिए खाना, ये शब्द देख रहे हैं आप, खाना, खाना, उसके बाद पीना, ये होना, यानी कुछ भी खाना पीना होना, जिससे आपको क्या पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो ये दर्शाता है हमारी क्रिया को। अब ये क्या हो गया? ये हो गया क्रिया। अब इसी में देख लेंगे धातु, जो एक क्रिया का मूल रूप है। आपसे परिभाषा भी पूछता है कि धातु हम किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो क्रिया का मूल रूप होगा वो हमारा कहलाएगा धातु, हम उसे कहेंगे धातु। तो धातु की पहचान क्या है? जैसे अब देखिए, प्रायः आप एक चीज यहाँ नोट कर लीजिएगा, प्रायः आपको एक पॉइंट नोट करना है। प्रायः अधिकतर केस में आपको जो मूल धातु है, जैसे मूल धातु में हमेशा ना प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाई जाएगी, ये आपको याद रखना है, जो मूल धातु होगा। अच्छा, अब इसमें मूल धातु क्या है जरा आप बताइए। जैसे हम ये शब्द ले रहे हैं, ये वाला लीजिएगा खाना। अगर हम आपसे कहें कि इस खाना में आपको बताना है मूल धातु क्या है, तो इन दोनों को अलग कर लीजिएगा। जैसे खा और प्लस ना हम अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ देखिएगा, अब आपको समझना क्या है, ये जो खा है ना, ये हमारी मूल धातु है, यानी इसके बिना ये संभव नहीं है ना। ये प्रत्यय है, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। तो यहाँ ये धातु के अंत में लग रहे हैं, तो ना प्रत्यय लग रहा है, ध्यान रखना है। तो खा हमारा क्या हो गया? ये हमारा धातु हो गया, और ये क्रिया का मूल रूप है, बिना इसके ये क्रिया बेकार है, तो इसलिए हम इसको धातु कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे अगर आपसे हम कहें पीना में बताइए, आप लोग बताइए। जैसे अगर हम आपसे कहेंगे कि पीना है, ये पीना हमारी क्रिया है, इसमें किसी कार्य का होना पाया जा रहा है। भाई पीना, जल पीना, पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, कुछ भी पीना, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, कुछ ना कुछ पाया जा रहा है। जब हम आपसे ये कहेंगे कि जरा आप हमको ये बता दीजिए, इस पीना में आपको मूल धातु कौन सी दिखाई दे रही, तो आप कहेंगे सर ये ना प्रत्यय दिखाई दे रहा है, तो हम पी धातु लेंगे और ना को हम अलग कर देंगे। तो आपको ये समझने में आसानी हो गई होगी कि हम धातु किसे कहते हैं। तो धातु की परिभाषा क्या बनेगी? क्रिया के मूल रूप को, ये नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं।
क्रिया का जो मूल रूप। अब मूल रूप हम आपसे बता दिए खाना, और प्राय हम आपको बताए हैं ना प्रत्यय लगाकर ही हम क्रिया को बनाएंगे। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ आगे देखिएगा, हम आपको बता दिए थे क्रिया कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। पहला मूल धातु, जिसमें से देखेंगे हम धातु किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझ लिए। अब ये दूसरा है यौगिक। यौगिक में 3 प्रकार हैं, तो सबसे ज्यादा अधिकतर आप देखेंगे मैक्सिमम परीक्षा में आपसे ये वाला टाइप जरूर पूछा जाता है। तो आप देखेंगे दुनिया भर की आप वीडियो देखेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर नहीं होगा, सकर्मक का और ये अकर्मक का, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब ये अधिकांश प्रश्नों में जब क्रिया से प्रश्न बनता है तो 90% से ज्यादा ये संभावना रहती है कि सकर्मक अकर्मक ये जरूर देता है। चलिए अब पढ़ते हैं हम ये यौगिक का जो प्रकार है। तो इसमें देखेंगे ये जो दिखाई दे रहा है आपको कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पे आपको बताना है कि क्रिया के कितने भेद होंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। ये नोट करिएगा, कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। अब कौन कौन से भेद हैं देखिए, एक है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। तो 2 चीज, एक पॉइंट अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा, जब आप हिंदी को पढ़ते हैं तो हिंदी को हमेशा इसका भाव निकाल के पढ़ा करिए कि हिंदी का भाव क्या कह रहा है। आप यहाँ देखिए इसका भाव निकालिए। अगर हम आपसे कहेंगे कि इस कर्म के आधार पे जो क्रिया के 2 भाग होंगे, वो एक सकर्मक है एक अकर्मक है। अब आप जरा बताइए सकर्मक का मतलब क्या है, कर्मक का मतलब क्या है, कर्म, और सा का मतलब क्या होगा, साथ। यानी साथ में कर्म अगर दिखाई देगा तो वो क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगा। यानी कर्म के साथ होगी तो क्या होगा, सकर्मक होगी। अब जरा यहाँ देखिएगा अकर्मक, अकर्मक का मतलब आ का मतलब यानी बिना, आ का मतलब यानी बिना कर्म रहित। तो कर्म, अकर्मक का मतलब क्या है, कर्म, यानी बिना कर्म के वैसी क्रिया जिसमें हमको कर्म नहीं दिखाई देगा वो कहलाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। ये 2 चीज हो गए, सकर्मक अकर्मक पहचान ली। जब एक चीज इसमें और पहचानिए, जब इसमें सकर्मक है तो आप बताइए जो भी क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, जैसे अगर क्रिया ये है पीना, तो इस पीना का अगर जो प्रभाव पड़ेगा ये किस पे पड़ेगा भाई, जब ये कर्म है तो प्रभाव जाहिर सी बात है कि प्रभाव तो कर्म पे ही पड़ेगा। तो आपको याद रखने का, जब सकर्मक रहेगा तो प्रभाव कर्म भी पड़ेगा। अब यहाँ देखिए अकर्मक है तो अब कर्म तो हमारा है नहीं, यानी कर्म हमको दिखाई नहीं देगा। तो जब हमको कर्म नहीं दिखाई देगा तो जो क्रिया आएगी, तो क्रिया अगर खाली रहेगी तो कोई बात ही नहीं, अगर क्रिया के साथ कुछ भी है तो क्रिया के साथ है तो क्रिया का जो प्रभाव पड़ेगा वो हमेशा याद रखिएगा कर्ता पर पड़ेगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो दोनों ये आपको समझ में आ गई, लेकिन यहां से आपका काम नहीं बनेगा, आपके एग्जाम में आएगा पहचानने के लिए। तो देखिए जो हमारी क्रिया होती है, जैसे ये पीना है, इस पीना को ध्यान रखेंगे, अगर हमको इसमें कर्म निकालना है, इसमें अगर हमको कर्म निकालना है तो हमको इस क्रिया से एक प्रश्न करना होगा। वो कौन सा प्रश्न करना होगा, इससे हमको करना होगा क्या, क्या करना होगा। और ये प्रश्न अगर इससे अगर हम प्रश्न करेंगे, जैसे अगर हम ये पीना है तो पीना से अगर हम पूछेंगे क्या पीना, अगर जब हम इससे ये प्रश्न करेंगे तो ध्यान रखेंगे अगर इससे प्रश्न करने के बाद हमारा उत्तर निकल करके आता है, यानी हमको कुछ उत्तर मिल जाता है, तो वही हमारा कर्म कहलाता है। तो हमारी क्रिया सकर्मक हो जाएगी। और अगर यही उत्तर नहीं निकल के आता है तो हमारी क्रिया अकर्मक हो जाएगी। अब जरा ध्यान देंगे, ये सकर्मक के 2 भाग होते हैं। सकर्मक के 2 भाग कौन कौन से हैं, तो सकर्मक का है एक कर्मक, इसमें यानी एक कर्म होगा, और इस सकर्मक का दूसरा है द्विकर्मक। ये आपको नोट कर लेना है, सकर्मक के 2 भाग हो जाएंगे। अब अगर हम आपको इसको भी बताने जाएंगे तो आप इससे हट जाएंगे और आपको ये याद नहीं होगा। अब इसको चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए जितना हम बताए हैं उतने पे कायम रहिएगा। 100% गारंटी है आपको इस क्लास को देखने के बाद आपको कहीं भी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि राम आम खाता है, तो आप बताइए इस पूरे वाक्य में, ये पूरा वाक्य दिया गया है राम आम खाता है, इस पूरे वाक्य में आपको क्रिया कहाँ दिखाई दे रही है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि करना या होना पाया जाएगा कहाँ से, खाता। तो ये खाता हमारी क्या है, ये हमारा खाता जो है क्रिया है। अब इस क्रिया को पकड़िए, खाता है तो हम आपसे बताए थे इस खाता से आप एक प्रश्न करिए, वो प्रश्न आपका कौन सा होगा, क्या खाता है। तो आप बताइए क्या खाता है, जैसे यही वाक्य है, आप जब ये वाक्य दिया जाएगा और इसमें कहा जाएगा कि आप इस खाता से एक प्रश्न करिए, तो आप प्रश्न करेंगे इससे खाता है और कहेंगे क्या खाता है,
तो आपका तुरंत उत्तर यहाँ से निकल के आएगा कि ये आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। तो इसका मतलब ये क्रिया, ये जो वाक्य आया है, ये पूछेगा सकर्मक है या कर्मक, तो हमारा उत्तर हमको मिल चुका है। क्या खाता है? आम खाता है। इसलिए ये क्रिया हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। आगे बढ़िएगा। अब इसी में देखिएगा, जैसे देखिए अब दूसरा एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, फिर इसके बाद लेते हैं, दोनों एक साथ समझते चलिएगा। जैसे अब देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है रोता है, यानी ये कुछ ना कुछ हो रहा है, रो रहा है, तो ये रोना हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब इस रोना से प्रश्न करिए, और रोना से आपको क्या प्रश्न करना है कि क्या प्रश्न करना है? क्या रोता है? आप जरा बताइए क्या रोता है? कुछ दिखाई दे रहा है क्या रोता है? कैसे? ये मत बताइए कैसे रोता है, कि री रोता है, कि कैसे रोता, ये नहीं बताना, क्या रोता है। आपका कुछ कर्म निकल के आया तो आपका उत्तर होगा कि सर कर्म तो निकल के आया नहीं। जब कर्म निकला ही नहीं तो ये हमारा अकर्मक नहीं होगा, तो ये क्रिया अकर्मक होगी। यहाँ देखिए, यहाँ खाता था तो आप इससे बोले क्या खाता है, तो आम खाता है, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं क्या रोता है, तो आपका उत्तर ही नहीं निकला। आगे बढ़ेंगे, देखिए इस दूसरे प्रश्न में देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, राधा समाचार पढ़ती है। तो देखिए यह पढ़ती क्या है? हमारा क्रिया है, इसको पकड़िए। पढ़ती हमारा क्रिया है, इसको पकड़ेंगे, और इस क्रिया से हमको एक प्रश्न करना है। वो प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न करना है। अब जरा क्या प्रश्न करिए। क्या पढ़ती है? तो आप बताएंगे समाचार पढ़ती है। क्या पढ़ती है? समाचार पढ़ती है। तो क्या समाचार हमारा उत्तर निकल के आया? तो आपका आंसर होगा कि हाँ, हमारा उत्तर निकल के आया। क्या पढ़ती है? समाचार पढ़ती है। तो ये क्रिया हमारी क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। अब ये देखिएगा, राधा मैदान में दौड़ती है, तो आपको सबसे पहले इसमें तो क्रिया पहचानना होगा। तो करना या होना किससे पाया जा रहा है? जो ये दौड़ती है ना, इसी से तो पाया जा रहा है हमारा। तो ये हमारा दौड़ना क्या है? ये हमारा क्रिया है। तो इस क्रिया को जब हम लेंगे, इस क्रिया से हमारा एक ही प्रश्न बनेगा कि क्या दौड़ती है। तो आप बताएंगे क्या दौड़ती है, तो क्या कोई उत्तर निकल के आ रहा है? तो यहाँ जो उत्तर हमारा निकलना चाहिए वो उत्तर तो हमारा शून्य है। इससे जब हम प्रश्न किए तो कुछ भी नहीं पता चला। क्या दौड़ती है हमको क्या पता? हमको पता ही नहीं चला। अगर कुछ पता चला होता तब हम बताते कि इसमें कर्म है। तो इसका मतलब ये क्या है? अकर्मक है। ये तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको कोई वाक्य दिया रहेगा, जैसे हम मान के चलिए, देखिए अब एक आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे राम सोता है। राम सोता है, ये बताइए। अब आपसे हम पूछें कि इसमें आप बताइए क्या है, तो आप यही तो बताएंगे कि ये सोता जो है हमारी क्रिया है, और इससे हमको क्या प्रश्न करना है। तो जब हम इसमें क्या लगाएंगे तो हमारा क्या कर्म निकल के आएगा? कुछ नहीं निकल के आएगा। हाँ ये जरूर है, अगर इससे हम निकालेंगे कि कौन सोता है, तब तो हमारा आंसर आएगा राम। लेकिन जब हम कौन करेंगे, तो जब भी आप क्रिया से कौन प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर निकलता है वो निकलता है कर्ता के लिए। लेकिन जब क्या प्रश्न करेंगे तो निकल के आएगा हमारा कर्म निकल के आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ये सब पॉइंट हो गए, ये नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद जरा हमको ये बताइए, जैसे मान के चलिए ये वाक्य दिया रहेगा तब तो आप बता ले जाएंगे। जैसे आप बताइए, एक पॉइंट है, जैसे आप हमसे आपसे कह रहे हैं हम पतंग, पतंग, हाँ यहां से नहीं नोट करेंगे। देखिए पतंग आसमान में उड़ती है, ये वाला वाक्य देखिए, पतंग आसमान में उड़ती है। तो क्रिया आप क्या पकड़ेंगे? उड़ती है। तो आप प्रश्न करिए कि क्या उड़ती है। तब ये मत कहिएगा कि क्या उड़ती है। आप अगर क्या प्रश्न करके निकाल रहे हैं पतंग, तो आप गलती कर रहे हैं। क्या उड़ती है पता नहीं। हाँ ये प्रश्न निकलेगा, जो आप ये पतंग निकालेंगे, इसके लिए आपको इसमें जब प्रश्न करेंगे कौन उड़ती है, तब आपका निकलेगा कि पतंग उड़ती है। अच्छा देखिए, अगर आपसे ये भी दिक्कत है, तो उड़ती है जो इसका प्रभाव है, क्या उड़ती है, तो इसका प्रभाव आप देख रहे हैं किस पे पड़ रहा है? पतंग पे। यदि वैसे भी हमारी परिभाषा क्या कहती है, जैसे आपको अगर ये दिक्कत हो रही है, नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इसमें देखिए उड़ती है तो जो इसका प्रभाव पड़ेगा ये हमारा पतंग है, तो ये कर्ता है, तो इस पे पड़ रहा है ना। और जब कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। और वैसे भी अगर निकालेंगे क्या उड़ती है, हमको पता ही नहीं। हाँ ये जरूर निकलेगा कि कौन उड़ती है, तब आपका आंसर आएगा पतंग। लेकिन जब हम क्रिया में कौन लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है? क्रिया में अगर हम कौन लगाएंगे तो जो हमको उत्तर प्राप्त होगा वो हमको कर्ता के लिए प्राप्त होगा।